दिल्ली हाईकोर्ट का माहौल गर्म हो चुका है। तीखी बातें, स्ट्रॉन्ग सबमिशन और एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट में अपीयर हो गए। पर सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, और आखिर क्यों जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा इतने गुस्से में दिखी है, और आखिर फॉर्मर सीएम के खिलाफ एसजी तुषार मेहता ने क्या कहा है, और क्या जज को डायरेक्टली बोल दिया गया है कि वो केस ना सुने। आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। तो स्टोरी स्टार्ट होती है दिल्ली के हाई प्रोफाइल एक्साइज पॉलिसी केस से। एक ऐसा केस जिसमें अलेज्ड इरेगुलरिटीज और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी दोनों ही पीक पर रहे हैं। अब इस केस में एक बड़ा डेवलपमेंट तब आया जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और कुछ और अक्यूज्ड लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने इस डिस्चार्ज को चैलेंज कर दिया और दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, और ये केस जा पहुंचा जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने। पर यहीं पर एक नया ट्विस्ट आता है। फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद एक एप्लीकेशन दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल करके रिक्वेस्ट की है कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा इस केस को ना सुने, यानी वो रिक्यूज हो जाए, क्योंकि फॉर्मर दिल्ली सीएम का मानना है कि जज बायस्ड है और उन्हें एक फेयर हियरिंग नहीं मिल सकती। अब रिक्यूजल का मतलब सिंपल है, जज खुद केस से साइड हो जाए। यूजुअली जब किसी पार्टी को लगता है कि बायस हो सकता है या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अरविंद केजरीवाल सिर्फ ये एप्लीकेशन फाइल नहीं कर रहे, बल्कि वो खुद कोर्ट में अपीयर हो चुके हैं। अब ये काफी रेयर और सिग्निफिकेंट मूव माना जा रहा है, स्पेशली इतने हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मैटर में। इससे पहले अरविंद केजरीवाल डायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय के पास जाकर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि केस किसी और जज को असाइन कर दिया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने इस रिक्वेस्ट को क्लियरली मना कर दिया। उन्होंने कहा भी था कि द पिटिशन इज असाइन्ड टू द ऑनरेबल जज एज पर द करंट रोस्टर। एनी कॉल ऑफ रिक्यूजल हैज टू बी टेकन बाय द ऑनरेबल जज। सिंपल टर्म्स में चीफ जस्टिस ने बोला कि केस एलोकेशन रोस्टर सिस्टम के हिसाब से होता है और वो इसमें इंटरवेन नहीं करेंगे। अगर रिक्यूजल का सवाल है तो वो डिसीजन सिर्फ वही जज ले सकती है जो केस सुन रही हो। अब इसके साथ अरविंद केजरीवाल सीजे सूर्यकांत के सामने भी जा पहुंचे थे जज के ट्रांसफर की मांग करते हुए, पर सुप्रीम कोर्ट से पहले ही ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आ पहुंचा। अब जिसके बाद फोकस शिफ्ट हो गई है आज की हियरिंग पर, जहां जस्टिस शर्मा खुद डिसाइड कर रही है कि क्या वो इस केस को सुनेंगी या साइड हो जाएंगी। अब कोर्टरूम में एक तरफ एसजी तुषार मेहता सीबीआई के लिए अपीयर हो रहे थे और दूसरी तरफ खुद अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे। और जैसे ही मैटर कॉल हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने तुरंत बोला, आई हैव फाइल्ड रिक्यूजल एप्लीकेशन, दिस मे बी टेकन ऑन रिकॉर्ड। और यहाँ से टोन सेट हो गया था, डायरेक्ट, असर्टिव और प्रोसीजरल। लेकिन एसजी तुषार मेहता ने तुरंत रिएक्ट किया और कहा कि सर, देयर इज सम डेकोरम इन कोर्ट, दिस इज माय पिटिशन। अब एक सटल लेकिन इंपॉर्टेंट पुशबैक था, इंडिकेटिंग कि प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। फिर एसजी तुषार मेहता ने एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट रेज किया, ऑन लास्ट ओकेजन दैट दे फाइल्ड SLP and writ petition, I predicated that would be kept in objection. We have received 7 applications seeking your recusal. This is very serious. और यहाँ एक ब्रॉडर कंसर्न रेज हुआ कि एक नहीं मल्टीपल एप्लीकेशंस फाइल की गई है जज को फोर्स करने के लिए कि वो केस सुनने से मना कर दे। इससे जुडिशरी पर प्रेशर क्रिएट हो सकता है। और इसी बात को हाईलाइट करते हुए एसजी तुषार मेहता ने कहा कि some people in this country make career out of making serious allegations. There are allegations against the institution and we will support the institution. और ये स्टेटमेंट काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल केस नहीं है बल्कि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल बन गया है। फिर एक और टेक्निकल इशू उठाया गया, अपीयरेंस का। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन हिम अपीयरिंग इन पर्सन, बट ही आल्सो हैज एंगेज्ड अ लॉयर। इन केस ही हैज टू अपीयर, हिज लॉयर कैन नॉट अपीयर एंड हेंसफोर्थ ही शुड ओनली अपीयर। यानी अगर अरविंद केजरीवाल खुद आर्ग्यू करना चाहते हैं तो उनके लॉयर पैरेलल में आर्ग्यू नहीं कर सकते, एक क्लियर प्रोसीजरल बाउंड्री होनी चाहिए। और यहीं पर अब अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से क्लैरिफाई किया कि आई फाइल्ड रिक्यूजल एप्लीकेशन as per High Court procedure. Petitioner in person is not allowed to do e-filing. Your lordships may take it on record. और यहीं पर एक प्रैक्टिकल इशू भी उठा जो litigants in person फेस करते हैं। कोर्ट ने इस पर बैलेंस्ड अप्रोच लिया और कहा कि I will issue notice on this. और कोर्ट ने फॉर्मली रिकॉर्ड किया, Respondent number 18 केजरीवाल appears in person. This court takes this application on record. Registry may take it on record digitally. अब ये मोमेंट क्रूशल था क्योंकि अब रिक्यूजल एप्लीकेशन ऑफिशियली रिकॉर्ड का पार्ट बन चुकी थी। एसजी तुषार मेहता ने इस एप्लीकेशन को डिसमिस करते हुए एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी यूज किया, फ्रिवलस वेक्सेशियस एलिगेशंस। और इसी बीच कोर्ट ने डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल से पूछा, यू विल बी आर्ग्यूइंग योर केस योरसेल्फ, जिस पर उनका जवाब आया कि आई विल आर्ग्यू दिस एप्लीकेशन माई सेल्फ। और यहाँ से केस और इंटरेस्टिंग हो जाता है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि रिप्लाई इफ एनी बी फाइल्ड, एडवांस कॉपी बी सर्व्ड, बोथ पार्टीज में फाइल रिटन सबमिशंस। और जिसके बाद उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया, इफ एनीवन एल्स वांट्स टू फाइल एप्लीकेशंस फॉर रिक्यूजल, प्लीज डू दैट सो दैट आई कैन डिसाइड इट वंस
वंस एंड फॉर ऑल। ये एसेंशियली एक सिग्नल है कि कोर्ट चाहता है कि सारे रिक्यूजल रिक्वेस्ट एक साथ डिसाइड हो, बार बार अलग अलग एप्लीकेशन ना आए। और एसजी तुषार मेहता ने फिर एम्फेसाइज किया कि दिस इज वेरी सीरियस विच हैज हैपेंड इन द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। और फाइनली कोर्ट ने मैटर को लिस्ट कर दिया नेक्स्ट डिटेल्ड हियरिंग के लिए। अब इंटरेस्टिंगली जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को बताया भी गया पिटिशनर की तरफ से कि जो ट्रांसफर प्ली सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत के सामने फाइल की गई थी उसको अरविंद केजरीवाल ने विड्रॉ कर लिया है। पर सवाल अब ये है कि इस केस में आगे क्या हो सकता है। एक सिनेरियो ये आ रहा है कि अगर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा रिक्यूज कर लेती है तो केस किसी और जज को असाइन हो जाएगा बाय द चीफ जस्टिस। इसका मतलब होगा कि फ्रेश हियरिंग पर्सपेक्टिव से शुरू होगी। दूसरा सिनेरियो है कि अगर रिक्यूजल रिजेक्ट हो जाती है तो वहीं जज सीबीआई की अपील को मेरिट्स पर सुनेंगी और फिर डिसाइड होगा कि डिस्चार्ज सही था या नहीं। और इसीलिए ये स्टेज इतना क्रिटिकल है क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि पूरा केस किस डायरेक्शन में जाएगा। अब ये डिसीजन काफी क्रूशियल है क्योंकि इसके बेसिस पर पूरा केस का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। अगर जज रिक्यूज कर लेती है तो केस किसी और जज को असाइन होगा बाय द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस DK उपाध्याय। और अगर रिक्यूजल रिजेक्ट होता है तो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ही सीबीआई की अपील को मेरिट्स पर सुनेंगी। पर इस पूरे सिनेरियो में एक और लेयर है, लीगल वर्सेस पॉलिटिकल नैरेटिव। एक तरफ लीगल आर्ग्यूमेंट्स है इम्पार्शियलिटी का और दूसरी तरफ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये केस ऑलरेडी पब्लिक अटेंशन में है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि रिक्यूजल एप्लीकेशंस जनरली सेंसिटिव होते हैं क्योंकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और पब्लिक कॉन्फिडेंस दोनों स्टिक पर होते हैं। हर बार रिक्यूजल अलाउ करना भी सही नहीं है और बिना स्ट्रॉन्ग रीजन के रिजेक्ट करना भी क्वेश्चन रेज करता है। अब सबकी नजर नेक्स्ट हियरिंग पर होगी जो कि मंडे 2:30 PM होने वाली है क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोसीजरल डिसीजन नहीं है बल्कि ये डिसाइड करेगा कि एक्साइज पॉलिसी केस का अगला चैप्टर कैसे अनफोल्ड होगा। तो अब देखना ये होगा कि क्या जस्टिस शर्मा केस से अलग होती है या फिर वो ही इस हाई वोल्टेज मैटर को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग, क्या अरविंद केजरीवाल खुद ही अपने केस को आर्ग्यू करेंगे? तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।